तो आपके इंदिरा किंग क्लास में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 4.2, ठीक है, जिसमें हमको देखो क्या करना है। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों की भरी है, जहाँ ए पी का प्रथम पद ए, ठीक है, और अंतर क्या है डी है, और एन व पद ए एन है, ठीक है। अब देखो पहला सवाल दिया हमको ए 7 है, वी डी 3 है और एन 8 है, तो ए एन हमको निकालना है, ठीक है। अब देखो इस सवाल में करने के लिए सिंपल सा सवाल है, इसमें एक सूत्र की आवश्यकता होगी जो होता है हमारा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट डी, ठीक है। देखो ये सूत्र का हमको इसमें प्रयोग करना, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस डी, ठीक है। जहाँ इसमें ए एन जो है, जो पद हमको निकालना हो, ठीक है, ए एन को बोलते हैं जो पद हमको निकालना हो, ठीक है। अब यहाँ लिखा देता हूँ, जैसे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। अब इसमें क्या है, ए एन जो है ये है, इसमें जो पद निकालना हो, ठीक है, जो पद निकालना हो। अब ए को इसमें बोलते हैं हम प्रथम पद, ठीक है। एन को बोलते हैं हम पदों की संख्या, ठीक है, एन को बोलते हैं हम पदों की संख्या, ठीक है। एन को बोलते हैं हम पदों की संख्या, और डी को बोलते हैं हम ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, सिंपल सा सूत्र हम जानते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस टी, ठीक है। इस सूत्र का प्रयोग करना। अब देखो इसमें जहाँ ए का मान है वहाँ ए का मान रख दो, और ए एन तो हमको इसमें निकालना है, ठीक है। ए एन इसमें निकालना, तो ए का मान कितना 7 प्लस एन माइनस एन का मान कितना 8, ठीक है, और 1, और डी का मान दिया है इसमें 3। इसको हल कर लो, 7 प्लस, ठीक है, 8 में से 7 और गुणा 3, 7 या 21, ठीक है। ए एन बराबर ए एन का मान कितना है यहाँ से 21 प्लस 7 28, ठीक है। यह आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन देखो क्वेश्चन दूसरा है हमारे पास, जिसमें हमको ए का मान दिया है माइनस के 18, ठीक है, और डी का मान हमको देखो इसमें निकालना है, और एन का मान है इसमें 10, और ए एन का मान है इसमें 0, ठीक है। कितना है 0। अब इसमें हमको निकालना क्या है, डी निकालना। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। इसमें आपको इसका मान रख दो, ठीक है। ए एन का मान 0 आ गया है, ए का मान कितना है -18, प्लस एन का मान 10, माइनस के 1, और डी हमको निकालना, ठीक है। ये माइनस का इधर ले आओ तो 18 हो गया, ठीक है। 10 में से 1 गए तो 9 बचा है, ठीक है, प्लस का 9, तो डी। अब डी का मान यहाँ से निकाल लेंगे हम, तो यहाँ से आएगा हमारे पास 18 बटे 9, इसको इससे काट दो तो कितना है 2, डी बराबर कितना है 2, ठीक है। ये क्या है इसका आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो क्वेश्चन तीसरा भी है, सिंपल क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है ए हमको निकालना,
डी हमको -3 दिया और एन हमको 18 दिया और ए एन दिया हमको -5। ठीक है, अब सिंपल सा सवाल लगाना, सूत्र लगाना हमको इसमें। क्या यार, अब देखो इसमें तीसरा क्वेश्चन निकाल दो। ठीक है, कौन सा हल करना है हमें? तीसरा क्वेश्चन। ए का मान हमको निकालना है, डी का मान -3 और एन का मान 18 और ए एन का मान -5। ठीक है, ए एन का मान कितना है? -5। ए हमको निकालना, डी बराबर -3 और एन का मान 18, ए एन का मान -5। ठीक है, अब इसमें सूत्र लगा दो। ए एन बराबर ए प्लस एन -1 डी। ठीक है, अब ए एन का मान कितना है इसमें? -5। ठीक है, यहाँ 5 रखो और ए का मान हमको निकालना है, प्लस एन का मान कितना? 18 1 और डी का मान कितना है? माइनस। ठीक है, -5 ए प्लस 17 में से 1 गए, 18 में से 1 गया तो 17 बचा। ठीक है, गुणा -3, 17 तक कितना हो? 51। ठीक है, क्या आएगा? माइनस का -5 ए प्लस 17 तक 51 माइनस। ठीक है, अब ए का मान हमने यहाँ से निकाला। ठीक, ए का मान यहाँ से हमने निकाला तो ए का मान आएगा हमारा -5 प्लस 51। ठीक है, जिसको जोड़ा इसमें तो कितना है? 46। ठीक है, ए का मान कितना है? 46। ठीक है, यही हमको निकालना था। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करना। ठीक है, अब ए का मान 46 आया। अब देखो यहाँ से हमको क्वेश्चन करना है 4 है। ठीक है, क्वेश्चन 4 क्या है हमारे पास? -18.9 2.5। ठीक है, अभी हमको निकालना है इसमें एन, तो 3.6। ठीक है, ए एन का मान है 3.6। अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ए बराबर -18.9। ठीक है, डी का मान दिया है इसमें 2.5 और एन का मान हमको निकालना है इसमें। ए एन का मान कितना दिया है इसमें? 3.6। ठीक है, 3.6। क्वेश्चन 4। ठीक है, क्वेश्चन 4 है, ए बराबर -18.9 और डी बराबर है 2.5। ठीक है, एन हमको यहाँ निकालना है और ए एन हमको दिया है 3.6। ठीक है, ए एन हमको कितना दिया? 3.6। अब देखो इसमें हमको सिंपल सा सूत्र लगाना, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 और डी। ठीक है, अब यहाँ मान रख दो। ए एन का मान कितना? 3.6 और ए का मान कितना? -18.9। ठीक है, प्लस एन हमको निकालना। ठीक है, डी का मान कितना है इसमें? 2.5। ठीक है, 2.5। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे से इसको करना। अब यहाँ से हमने n-1 2.5 यहाँ से निकाला तो 36 प्लस 18.9। ठीक है, ये हमारे पास आया। अब इसमें देखो हमको क्या करना है, 18.9 में 3 पॉइंट जोड़ना। ठीक है, क्या जोड़ना है? 3.6 जोड़ना। तो हम देखो कैसे जोड़ेंगे, 18.9 और 3.6, 9 6 15। ठीक है,
कितना बचा 1, 8 3 11 1 12, ठीक है, और 1 22.5, ठीक है। अब इसको जोड़ने के बाद कितना है हमारा 22.5, ठीक है, n-1 2.5 और यहाँ से है 22.5, ठीक है। अब यहाँ से n-1 हमको निकालना, ठीक है। तो हम देखो यहाँ से क्या करेंगे, इसमें इसकी गुणा कर दो, ठीक है। तो यहाँ हो गया 2.5 n माइनस, ठीक है। अब देखो इसमें 2.5 बराबर 22.5, ठीक है, ये हमारे पास है। अब 2.5 n बराबर 22.5 प्लस 2.5, ठीक है। अब इसको इसमें जोड़ दो, ठीक है। सिंपल सा क्या करना, हमको इसमें जोड़ना। अब यहाँ 22.5 में 2.5 जोड़ा तो 10 हो गया, ठीक है। जो बचा 1, तो और 1 2 2 4 1 5, ठीक है। यहाँ से कितना हुआ 2, तो ये कितना है 25.5, ठीक है। अब हमारा 2n बराबर, ठीक है, कितना है 2n बराबर, यहाँ से है हमारे पास 2n, ठीक है। यहाँ से है हमारे पास 2.5 n बराबर 25.0, ठीक है। अब यहाँ से देखो n का मान निकालो। सिंपल सा क्या करना है, n का मान निकालना है, ठीक है। n का मान यहाँ से हमने निकाला तो 25.0 बटे में कितना आएगा 2.5, ठीक है। अब यहाँ क्या है हमारा एक अंक बाद क्या है पॉइंट, ठीक है। यहाँ भी एक अंक बाद क्या है पॉइंट, इसको पॉइंट से पॉइंट काट दो, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा हमारा 250 बटे 25। अब इसको इससे काटा तो कितना है 10। अब n का मान कितना है हमारे पास, n का मान आया हमारे पास 10, ठीक है। ये क्या है इसका आंसर, ठीक है। अब यहाँ जो खाली स्थान दिया हमको, यहाँ n का मान आ गया हमारा 10। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन 5, a बराबर 3.5, ठीक है, और d बराबर 0 और n बराबर 105 और an बराबर निकालना है, ठीक है। अब देखो an बराबर सिंपल सा सूत्र लगाना है इसमें, an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d, ठीक है, a प्लस n माइनस d। अब इसमें इसको हल कर लो, ठीक है। a का मान 3.5 प्लस n का मान कितना है 0.5 माइनस 1, ठीक है, और d का मान कितना है इसमें 0। अब इसमें d का मान कितना दिया है हमको 0, ठीक है। an बराबर तो 3.5 प्लस, ठीक है, 105 माइनस 1 गुणा में क्या है 0। अब देखो किसी की संख्या में गुणा में 0 है तो दूसरी संख्या कितनी बड़ी हो तो उसका आंसर क्या होगा 0 होगा, ठीक है, ये आपको ही पता होगा। अब 3.5 प्लस 104 गुणा 0 बचा। अब इसकी आपस में गुणा करी हमने तो हमारे पास जो है an बराबर यह है 3.5 प्लस 0, ठीक है। अब 3.5 पे हम 0 जोड़ेंगे तो कितना आगा हमारा क्या आएगा हमारा 3.5, ठीक है। इसका आंसर कितना है 3.5, राइट आंसर, ठीक है। अब देखो इस प्रश्नावली में से एक क्वेश्चन जरूर हर बार आता है, ठीक है, ये क्वेश्चन हर बार पूछा जरूर आता है इसमें। अब देखो कल को क्वेश्चन करेंगे हम 2, ठीक है। मेरे चैनल पर जो भी नया हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है।
पहला क्वेश्चन इसमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसमें बहुत बहुत मोस्ट है, ठीक है।